हमारे महामंत्री संग्राम सिंह, कहिए मैं महाराज। आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। ये बताओ हमारे राज का समाचार कैसा है? महाराज हमारी चारों तरफ जय जयकार होती है या नहीं? मंदिरों में बराबर पूजा होती है या नहीं? मस्जिदों में नमाज अदा होती है या नहीं? महाराज, आपके इस राज रियासत में आपके नाम के जय जयकार होती है और मंदिरों में बराबर भगवान की पूजा हो रही है। मस्जिदों में 5 वक्त की नमाजें अदा की जा रही है। यही होना चाहिए। ऐसा ही हो रहा महाराज। प्रजा जुगल कर से ताली, ये नियम सदा से है। अगर राजा है प्रजा से, प्रजा ही राजा से। जी महाराज। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना और प्रजा का धर्म है राजा की आज्ञाओं का पालन करना। जो नीच को मानता उसी को कहते नीच है। नार की स्वर्ग का, नार की वो की। आप सही कह रहे हैं महाराज। यही देखिए, आपकी ही प्रजा है। प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। खुश रहो मेरी प्रजा, ये सब तुम्हारी दया है और तुम्हारी बदौलत ताज हमने पाया। बस महाराज, हुक्म कीजिए, मुझे करना क्या है? महामंत्री संग्राम सिंह, मैं तुझे राजभ्रमण के लिए भेज रहा हूं। जाओ, देखो हमारी प्रजा में किसी को दुख है या सुख है, जो भी बातें होगी आके मुझे तत्काल बताना। जो आज्ञा। महाराज जी, राजभवन के लिए क्या आदेश है? तुम्हारे लिए यही आदेश है। खैर ठीक, मैं चलता हूँ अपने शयन कक्ष में। कल पुनः 10 बजे दरबार लगेगा जी। और तुम यहाँ की देखभाल करते रहो। जैसे क्या? महाराज का कहना है कि मंत्री संग्राम सिंह, जाओ जाओ, पूरी रैयत में घूम टहल कर देखो। किसी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हो तो मुझे सूचना दो, और कोई खास बात हो तो मुझे आके बताना। मैं चलता हूं रैयत की तरफ। बेटा चलवा। बाबा, अलग अलग इंजन। अरे तो बहुत बेहुदा है। अलग अलग इंजन नहीं कहलाता है। हाँ। अलख निरंजन। अच्छा गोरू। फिर वही बदतमीजी करता है। गुरुजी कहना चाहिए। ए गुरुजी, हाँ बोलो बेटा। हम भजनिया बहुत नीक नीक जानी थी। क्या भजन जानते हो? सुनाओ। सुनाओ तो ही। अरे बाबा निरंकारी, अरे बाबा निरंकारी, अरे पतोहिया के गोरनी रे बाबा। ये भी कोई भजन है? ये भजन ना है? नहीं, भजन ये नहीं। नया भजन सुना। अरे माजा मारे बूढ़ाऊ, अरे माजा मारे बूढ़ाऊ, पतोहिया ये कौन सी भजन है? भजन इसको कहते हैं। सुनो, मैं भजन सुना रहा हूँ। अरे गले में हार और हाथ मकंठी, ये सब हुए चूतिया पंथी। हट बेटा कहीं। तुम चेला बनने के काबिल नहीं हो। भजन इसको कहते हैं। सुनो। राम जलवा, देखो भजन इसको कहते हैं। अरे पहले पर सब खड़े सिपाही, पहले पर सब खड़े सिपाही, अरे पुलिस और कप्तान निकल गए, निकल गए। फिर भी कृष्ण भगवान निकल गए, निकल गए। फिर भी कृष्ण भगवान निकल गए। पहले पर सब खड़े
खा क्या? भौरी चोखा। भौरी चोखा खात खात जब से बवान हई हम तगड़ा हो जात हई। चला ही आगे चौराहा बा 2 किलो ली परिया 2 पीसी। अगर तू संत होत हम लंट होई। अबे का क्या? शराब दे दूंगा ना। बहुत शराब पी के मुंह दे। अरे बेहुदा कहेगा, हमेशा बदतमीजी की बात तू करता है। ए गुरुजी, हाँ अरे तोहर सधुआई, अरे तोहर सधुआई, और साधु बाबा ये जब भई तोहर सधुआई, साधु बाबा ये जब भई तोहर सधुआई, अरे साधु बाबा आज भई तोहर सधुआई, और रोज पिया दारू गांजा, और रोज माना मचारी, साधु बाबा ये जब भई तो तू मेरा चेला कब बनने काबिल नहीं है। मैं तुम्हें चेला नहीं बनाऊंगा। जिम्मेदारी में हाउ उठबो पहले क्या चीज? मेहरारू। अरे बेहुदा क्या बताएं तुम्हें, हम लोग संत आदमी हैं, हमेशा भगवान सुनो, हमेशा भगवान के भजन करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं कि कम से कम सही राह से बचरे, ईश्वर का गुणगान गाएं। बेटा मेरी बात सुनो, चलो हम लोग चलते हैं आज आसाम राज की तरफ, समझे? अरे राम सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम, मंगल भवानी मंगल हरी, मंगल भवन अमंगल हारी, अजीर बिहारी सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय बेटा चलवा, ये तो तुम जानते हो कि मैं त्रिकालदर्शी बाबा हूँ। जिसकी भाग में जो लिखा होता है मैं उसकी हस्तरेखा देखता हूँ और साफ साफ बता देता हूँ कि तुम्हारे भाग में क्या होगा, क्या होने वाला है। अच्छा बाबा, हाँ, हमारा ही काम है लोगों को उपदेश देना, ईश्वर का गुणगान करना, जिससे हर मनुष्य को, हमको भी मुक्ति मिले, समझे? ठीक है, हम लोग चल रहे हैं। राम सिया राम सिया राम राधे श्याम, राम सिया राम सिया राम राधे श्याम, मंगल भान मंगल धमन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी। महाराज ने कहा था कि जाओ जाओ रैयत में घूम टहल कर देखो, किसी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, लेकिन प्रजा खुशहाल है। और एक बात महाराज ने ये भी कहा था कि अगर कोई खास बात होगी तो भी बताना। खास बात तो मुझे मिल गई है, ना मालूम ये कहां से ये बाबा आया हुआ है जो कि कहता है, मैंने अभी अभी अपने कानों से सुना है कि वो भूत भविष्य वर्तमान की बातें जानता है। ये खबर मैं चलकर महाराज को देता हूँ। ये बताओ महाराज की जय हो। महामंत्री भ्रमण के लिए गए थे, भी वापस नहीं आए। जी महाराज जी आप बैठिए, महामंत्री आते ही होंगे।
की जय हो। एक खुशखबरी है। कहिए संग्राम सिंह, क्या खुशखबरी लागी? खुशखबरी ये है महाराज, न मालूम कहाँ के रहने वाले बाबा है। बाबा, मैंने अपने कानों से सुना है कि वो त्रिकालदर्शी बाबा है। वो भविष्य वर्तमान की बातें जानते हैं और रेखा देखकर वो भविष्यवाणी बताते हैं। ये तो आपकी बड़ी इजाजत हो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैं क्यों ना? उनको सुनो मेरी बात। कहिए महाराज। तो बाबा इतने अगर है वो पहुंचे हुए, बाबा पहुंचे हुए, मंत्री जी पर की देरी लगाओ नहीं, आओ उनको बुलाओ, लाओ दरबार में, मानो कहना यही, मानो कहना। हाथ में दिखाओगा उन बाबा को, हाथ में दिखाओ। बाबा को जान लूं क्या लिखा मेरी तकदीर में, जिंदगी में है कब तक, और ये सुख और दुख होगा जीवन की क्या मेरे आखिर। चाहिए महामंत्री संग्राम सिंह बाबा जी को महाराज। दरबार में लेके आइए। आप बैठिए, मैं अभी जाता हूँ। उस त्रिकालदर्शी बाबा को तुरंत रात दरबार में पेश करता हूँ। मैं चला। महाराज जी, हमारे लिए कुर्सी नहीं चाहिए। आप महाराज हैं, आपके लिए कुर्सी चाहिए। हमारे लिए सिर्फ जमीन पर आसनी लग जाए वही काफी है। पुजारी जी, मैं आपको दरबार में किस लिए बुलाया हूँ? बोलिए महाराज जी, आपने मुझे मैं किस लिए- आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलिए महाराज जी। सुनिए मेरी बात को। और लिखा भाग में क्या भाग में क्या बताओ पुजारी, और मेरे हाथ की दे कर रेखा। महाराज जी, हमें अपनी हस्तरेखा दिखाएं, देख करके ही बताऊंगा। महाराज जी, मेरी बात सुनिए। और महाराज जी आप बड़े बड़े भाग्यशाली। महाराज जी आप बड़े भाग्यशाली, सदा
खुशियाँ रहती आप पे देवी का। लेकिन मैं जानना आपसे क्या चाह रहा हूं। बोलिए। महाराज, मैं यही सोच रहा हूं कि मेरे न रहने पे हमारा राज कौन चलाएगा, लेकिन किस्मत का खुद खेल है। इस समय हमारी महारानी गर्भावस्था में है, इसी बारे में आपसे जानना चाहता हूं। ठीक है महाराज जी। बाबा जी देख करिए, अरे बताओ मुझे क्या विधाता लिखा मेरी। महाराज जी आप घबराइए नहीं, अपनी हस्तरेखा मुझे फिर दिखाइए। महाराज जी, आपकी महारानी जो गर्भवती है वो एक सुशील कन्या का जन्म देगी और महाराज जी लेकिन क्या? यही तो बताते हुए हमें संकोच हो रहा है। नहीं कोई शंका बाबा जी दिल में लाओ। कोई शंका बाबा जी दिल में लाओ, सही राज दिल दर हकीकत। बताते आप रोक क्यों गए? महाराज जी भूल नहीं गया था, बताते हुए हमें बताने के लिए मुंह नहीं खोल पाता था। बात यह है महाराज जी, आपकी कन्या जब 16 साल की हो जाएगी तो आपको 22 साल के लिए वनवास होना पड़ेगा। महाराज जी आपको 12 वर्ष के लिए वनवास होगा। यही बात बाबा जी? हाँ यही बात है। इसीलिए आप शंका? हाँ इसीलिए मैं नहीं बता रहे थे। कह नहीं पा रहा था। बाबा ये तो बड़ी खुशी की बात है, आपकी बात सुनकर के बाबा मुझे कहा दिल में खुशी का ठिकाना। बहुत सबको मिलता है भगवान का बाना। ये तो सबको पता नहीं होता कि भगवान के भजन करिए। हाँ महाराज जी, चौथा आश्रम तो संन्यास आश्रम होता ही है। महाराज जी सबके भाग में वनवास नहीं लिखा होता है, लेकिन आपके भाग में आपकी कन्या जब 16 साल की हो जाएगी तो महाराज मैं 12 बस सच बैरागी बनकर जिंदगी अपनी जंगलों में बिताऊंगा।
ठीक है महाराज जी, ईश्वर गुणगान हमें करना संतोष बाबा। ये तो हम मनुष्यों का कर्तव्य बनता है। ठीक है बाबा जी। महामंत्री जी, बाबा जी को आवेदन बाबा जी, हाँ बोलिए बेटा। दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? बेटा हमारे लिए दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए ईश्वर का गुणगान और कुछ जो आपकी इच्छा हो। क्या मांगू? आइए मेरे साथ। ठीक है चलिए।